अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू JRY TV। अदनान एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और इसी दौरान उसको अपनी क्लास फेलो से मोहब्बत हो जाती है। वो रोज़ाना सिदरा के चक्कर में डूबा रहता था। जैसे ही ये सिदरा को देख लेता उसको सुकून मिल जाता। दिन गुजरते गए और वो उसकी मोहब्बत में बहुत ज़्यादा गिरफ़्तार होता गया। जब बिज़नेस के प्रोफेसर ने ये कहा कि अब आपको इस सब्जेक्ट के लिए 5-5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना होगा, तो अदनान ने किसी न किसी तरह सिदरा को ग्रुप में रखवा लिया। यूँ वो मिलकर अपने सब्जेक्ट को पढ़ने लगे और प्रोजेक्ट पर काम करने लगे ताकि सेमेस्टर के इख्तिताम पर वो प्रेजेंटेशन दे सकें। जब वो तैयारी कर रहे होते थे तो अदनान किसी न किसी बहाने उससे बात करने की कोशिश करता था और आखिर उन्होंने आपस में बातें करना शुरू कर दी। इसी से आगे उनमें एक गहरा रिश्ता दोस्ती का जन्म लेने लगा और वो अच्छे दोस्त बन गए। अब अदनान को बहुत दिली सुकून मिलता क्योंकि वो अब सिदरा से बगैर किसी हिचकिचाहट बात करता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए और उनका सेमेस्टर भी इख्तिताम को पहुंचने जा रहा था। अब एक तरफ अदनान बहुत खुश था कि वो रोज़ाना सिदरा से मिलता है, उसे देखता है और उससे बातें करता है, और जैसे ही सेमेस्टर ख़त्म हो जाने का सोचता तो सिदरा से दूर हो जाएगा। ये हकीकत उसको बहुत परेशान करती थी। वो इस हकीकत को जानने के बाद बहुत उदास रहता था। एक दिन वो बैठा हुआ था कि उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या बात है, बहुत उदास और परेशान हो। अदनान ने जवाब दिया कि कुछ ही दिन के बाद सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा, जिसके साथ ही हमारी ये तालीम मुकम्मल और हम लोग अब सब अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल देंगे। तो दोस्तों ने जवाब दिया, अदनान ये तो होना ही है। खैर उसने बताया कि बस कुछ ख़ास बात नहीं, बस ऐसे ही परेशान हो गया था। वो कैंटीन पर बैठा हुआ चाय पी रहा था कि सिदरा उधर आई और अदनान ने कहा, आओ आओ सिदरा, कैसी हो, चाय पियोगी? सिदरा ने जवाब दिया, नहीं। अदनान फिर वो आपस में बातें करने लगे और खुशगवार मूड में बातें करते रहे। अदनान ने पूछा, सिदरा तालीम मुकम्मल होने के बाद क्या प्लान है आपका? सिदरा ने जवाब दिया कि कुछ ख़ास नहीं, हो सकता है कहीं जॉब करूं या हो सकता है कि ना भी करूं, जैसे घर वाले कहेंगे। अदनान ने कहा, ठीक। अब वो दिन था जिसके लिए इनका ग्रुप बना था, यानी प्रेजेंटेशन डे। सब कुछ अच्छा हो गया, प्रोजेक्ट भी अच्छा रहा और सब ने अच्छे ग्रेड ले लिए। अब 2 दिन के बाद इनके जूनियर्स ने इनके लिए अलविदाई पार्टी रखी हुई थी। अदनान सिदरा को प्रपोज़ करना चाहता था लेकिन डर रहा था। खैर उसने हिम्मत बढ़ाई और सिदरा को ये कह दिया कि सिदरा आप मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी। जैसे ही सिदरा ने ये सुना वो हैरान हो गई कि हम में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, हम तो अच्छे दोस्त हैं। अदनान ने कहा, इसलिए तो हिम्मत की पूछने की। खैर सिदरा ने जवाब दिया कि ये फ़ैसला बड़ों का होता है, लिहाजा मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। अभी तो आपने तालीम मुकम्मल की, आप अभी कोई जॉब ढूंढें, अपना मुस्तकबिल बनाएं। अदनान ने जवाब दिया कि मैं जॉब नहीं करूंगा क्योंकि मेरे अब्बू जान ने मुझे अपने साथ बिज़नेस में लगा लेना है और मुझे भी बिज़नेस का ही शौक़ है। उसके बाद अदनान ने कहा कि मैं आपका इंतज़ार करूंगा। सिदरा ने कोई जवाब नहीं दिया। फंक्शन ख़त्म हुआ और सब ने एक दूसरे को खैर बात कहकर मुस्तकबिल में तरक्की की दुआ दी और अपनी अपनी मंजिल को चल दिए। दिन गुजरते गए और अदनान और सिदरा की आपस में फ़ोन पर बात होती रही। अब जब सिदरा के घर वालों ने कहा कि सिदरा की शादी कर देनी चाहिए, उसके बाद सिदरा के घर में उसकी शादी की बातें होने लगीं। अब सिदरा के दिल में भी अदनान के लिए मोहब्बत हो गई थी। सिदरा ने हिम्मत बढ़ाते हुए अपनी अम्मी जान से कहा कि अम्मी जान, शादी तो मेरी आपने करनी है, एक बार अदनान के बारे में सोच लें। और अदनान के बारे में सिदरा ने अम्मी जान को पहले ही बताया हुआ था। अम्मी जान ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। अम्मी ने जब शाम को अब्बू घर आए तो उनसे बात की कि ऐसा ऐसा है। उसके अब्बू ने कहा कि ये सब अच्छा कि हमारी बेटी ने सब कुछ आपको बता दिया है और कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे शर्मिंदगी हो। तुम बेटी को समझाना कि बड़े अच्छा फ़ैसला करेंगे। उसके वालिद ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। इधर सिदरा ने अदनान को सब कुछ बता दिया। अदनान ने अपनी अम्मी को राज़ी किया और सिदरा के घर अपना रिश्ता भेज दिया। सिदरा के घर वालों ने हाँ कर दी और रिश्ता पक्का हो गया। अब दोनों बहुत खुश थे कि अब वो जीवन साथी बनेंगे। इस तरह उनकी शादी हो गई और वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। इस कहानी का मतलब सब लड़कियों को ये बताना है कि कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाओ जिससे तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों के लिए ज़िंदगी भर की शर्मिंदगी और बदनामी हो।
अदनान और सिदना ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया और सब कुछ सच सच बताया और उनकी मोहब्बत बरकरार रही और वो जीवन साथी बन गए।